नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज़। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़े हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से महागठबंधन में टूट की खबरें आ रही हैं, तो अब दूसरी तरफ एनडीए के भीतर जो एक महत्वपूर्ण घटक है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, उनके भीतर भी, उनकी पार्टी के भीतर भी कई तरह के कौतूहल मचे हुए हैं। खासकर उनके विधायक जो हैं, चूंकि 4 विधायक चुनकर आए और 3 विधायक जो उनकी पार्टी के हैं, उनके बारे में नाराज़गी बताई जा रही है कि नाराज़ हैं। किन बातों को लेकर नाराज़ हैं, परिवारवाद का आरोप लग रहा है। इस तरह की चर्चा काफ़ी जोरों पर है। बिहार से लेकर पूरे देश भर की मीडिया में इस बात को लेकर खूब ज़्यादा सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर कि कौतूहल मचा हुआ है। क्या परिवारवाद का जो आरोप लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इन सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे रवि उपाध्याय सर से। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रवि उपाध्याय सर जो बेहद करीब भी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से, कई बार वो फ़ोन पे बातचीत करते रहे हैं, तो उनकी जो एक्स पर पोस्ट आया है उस पर भी हम जानकारी लेंगे कि आखिर रवि उपाध्याय सर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रवि सर, कि जिस तरीके से अभी तक हम लोग महागठबंधन के अंदर में जो टूट और जो ऑल इज नॉट वेल की चर्चा कर रहे थे, एनडीए के भीतर भी इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी का पहले हम लोग सुन चुके किस तरह से जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे हैं किसी बात को लेकर राज्यसभा, और किस बात को लेकर वो अपनी नाराजगी जो है जाहिर करते हैं खुले मन से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के भीतर जिस तरह की चर्चा चल रही है, खासकर उनके जो विधायक हैं, 4 विधायकों में से 3 ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में मीडिया में खूब ज़्यादा ये खबरें चल रही हैं कि वो नाराज़ चल रहे हैं। उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। उनके बेटे को मंत्री बनाने, पुत्रवधू को कहीं पर आपको सेट करने पर जो कि चीज़ें चल रही हैं, क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा का जो दर्द है, जो छलका है एक्स पर, इसके पीछे का राज क्या है? क्या वाकई उनके पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रहा है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, उपेंद्र कुशवाहा जो है सो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। एनडीए में अगर हम बात करें तो 5 पांडव की बात होती है, तो उपेंद्र कुशवाहा जो हैं सो वो उसमें हैं। और लॉ कुश कॉम्बिनेशन आपको एनडीए में दिखाई पड़ता है, तो उसके बड़े चेहरे हैं उपेंद्र कुशवाहा, इसमें भी कहीं दो मत नहीं। और देखिए, उनकी पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में जो सीट मिली उसमें 4 सीट जो है सो इनके पाले में, इनके खाते में आई, जिसमें एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है, वो हो गई। 3 सीट अन्य हैं जो आपको माधव आनंद है जो मधुबनी से जीते हैं, एक बाजपट्टी से जीते हैं, आपको रामेश्वर महतो, तीसरे आलोक सिंह हैं, तो वो जीत करके आए हैं। तो ये अब 3 विधायक, अब देखिए, एक तो उनकी धर्मपत्नी है तो उस पर तो कहीं इफ बट की बात नहीं होती है। अब 3 विधायक जो जीत करके आए हैं, पहले तो इन लोग को विधायक का टिकट चाहिए था, तो गैस सिलेंडर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से इनको टिकट मिला। खैर, यह एक मसला नहीं। अब देखिए, माधव आनंद जो हम लोग बात करते हैं, जिस पर को प्रखर प्रवक्ता भी रहे हैं उनकी पार्टी के। हाँ, ठीक है, प्रवक्ता भी रहे हैं, पहले से भी थे, जब आरएलएसपी हुआ करती थी उस समय तब भी उनके साथ रहे। हाँ, तब भी उनके साथ रहे हैं। तो उनको उपेंद्र कुशवाहा ने तवज्जो दी, लगातार तवज्जो देते रहे। इसी का आपको दिखाई भी पड़ा कि जब बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में जब एनडीए की सरकार बनी थी, तो उनको जो है सो नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल जी। तो ये एक बात है, बड़ी बात है, नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद विधानसभा का सीट जब उनको मिला, अपने कोटे से उन्होंने मधुबनी में उनको माधवानंद को उम्मीदवार बनाया, वहाँ से जीते भी। तो ये एक मसला है। अब देखिए, इन लोगों की नाराजगी है, इन लोगों की नाराजगी है दीपक प्रकाश से। दीपक प्रकाश, आप उपेंद्र कुशवाहा जी के जो बेटे हैं, सुपुत्र हैं, उनसे नाराज? हाँ हाँ हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, अभी वो मंत्री भी हैं। हालांकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन वह मंत्री हैं। तो इसी बात को लेकर के इन लोगों को, यानी उनकी महत्वाकांक्षा जो है, बाकी जो विधायक है उनकी महत्वाकांक्षा जगी हुई है कि भाई उनके बेटे को जो बनाया गया, तो वो क्या उसके लिए एलिजिबल नहीं थे? यही मसला हो सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि उनकी पुत्रवधू जो है, माने दीपक प्रकाश जो उनके पुत्र हैं उपेंद्र कुशवाहा की के, उनकी पत्नी को जो है सो फिर से माने कहीं जगह देने की बात आ रही है। जगह देने की बात ये है कि जो नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष का जो पद माधव आनंद के पास था वह रिक्त हुआ, तो उस रिक्त सीट पर फिर से उनको, अच्छा, ये भी एक मामला है। यह एक बड़ा मसला। यानी मसला ये है कि
एक तो कि उनके जो बेटे हैं यानी सुपुत्र हैं दीपक प्रकाश, उनका मंत्री बनाना, उनको मंत्री बनाना, इस बात से भी ग्रीवांसेस हो सकता है। बाकी जो विधायक है, तीनों विधायक, और जो उनकी पुत्रवधू है यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पुत्रवधू को भी नागरिक मंच में जो आप नागरिक परिषद मंच के उपाध्यक्ष जो जिस पद पे माधव आनंद थे, उस पद पे लाने की तैयारी चल रही है। तो यानी दो चल रही है, ये कौन बोल रहा है? मतलब चर्चा है, ये लोग अपने से एज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसी चर्चा जो चल रही है, तो ये मीडिया में भी खूब जबरदस्त तरीके से चल रही है। अब जो ये एक्स पर पोस्ट है, जो इस पोस्ट के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, ये एक्स पर जो पोस्ट है जो उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, अपना दर्द छलका है उनका, ये दरअसल मीडिया पर एक तरीके नहीं से देखिए, दर्द नहीं, इसको फिर आप दूसरे नजर से देखना, दर्द नहीं है। उन्होंने आईना हमको, आपको, तमाम मीडिया को दिखाया है कि ये मीडिया में देखिए ये किस तरीके से चल रहा है कि अपनी पुत्रवधू को सेट करेंगे, ये करेंगे। तो यह बात स्वाभाविक। लेकिन सर ये सवाल इसलिए न उठा क्योंकि आप अगर अपने पुत्रवधू का मामला ठीक है, अभी क्या होना है विचाराधीन है, लेकिन बेटे को जब आपने रखा बिना किसी, न आप निचली सदन में न ऊपरी सदन में है, फिर भी आपने उनको मंत्री बनाया, तो बाकी जो आप ही कह रहे हैं इस बात को, माधव आनंद आरएलएसपी में भी थे, आरएलएम में भी है, यानी उनके विश्वस्त माने जाते हैं। और माधव आनंद भी, उनकी महत्वाकांक्षा जरूर होगी कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो बाकी जो तीनों विधायक हैं उनको इस बात का गुस्सा हो सकता है, जैसी मीडिया में आ रही है। हम ये नहीं कह रहे मीडिया में जो चल रही है वो सब कुछ सही है, लेकिन इतनी तो बात है कि अगर उनके पुत्र के बारे में ये चर्चा चल रही है कि किसी भी सदन में नहीं है, फिर भी उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं तो उसके दायरे में आता है जो परिवारवाद का दायरा है। तो अगर ये गुस्सा अपना जाहिर भी कर रहे हैं मीडिया पर, लेकिन इतना तो समझना होगा उपेंद्र कुशवाहा जी को भी, सर ये तो ना समझना तो पड़ेगा कि भाई आपने अपने बेटे को बिना किसी सदन में रहते हुए आपने बनाया, तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नहीं, वही उसी पर हम आ रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया। अब देखिए दीपक प्रकाश जो हैं, वह सिर्फ दीपक प्रकाश को आप मत देखिए, वो देखिए जब आरएलएम से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी हुआ करती थी, तो वो जब आरएलएसपी हुआ करती थी उस समय भी दीपक प्रकाश जो हैं सो आरएलएसपी के लिए काम करते थे। तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम वैसे लोगों के बीच में जाना, कोरोना काल में भी हमने देखा कि वह किस तरीके से बढ़ चढ़ करके भागीदारी, बढ़ चढ़ के वह काम करते थे। तो ये उनकी, अच्छा अब आरएलएसपी के समय क्या हुआ, कई लोग जिसको टिकट दिया उपेंद्र कुशवाहा, वह दल बदल के चले गए दूसरे जगह। तो ये एक तो बड़ा सेटबैक लगा कि आपको कहीं नहीं, आपको एडजस्ट उस समय किया गया और आपको आए आप, और उसके बाद आप इधर से उधर जीत के चले गए। ये तो वो कैसे, देखिए अब एक चीज को समझ लीजिए, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक करके पीता है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने वही किया कि, क्योंकि देखिए अब 3 विधायक ये, एक उनकी धर्मपत्नी जो सुजीत करके आई, 4 विधायक वो हो गए। अब उनको एक जो उनको बनाना था, जो उनको बनना था, जो एनडीए से बातचीत हुई, तो वो उसमें अपने बेटे को वह मंत्री बनाया। तो उसमें कोई गलत नहीं किया, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, ऐसे में आप समझ लीजिए कि हर चीज को बाखूबी समझते हैं। कोई ऐसा, लेकिन मसला वहीं पे तो है, ठीक है, अगर वो युवा है, जानकार है, सक्षम भी है, ये सारे कुछ उपेंद्र कुशवाहा, भाई जीतन राम मांझी के बेटे जब मंत्री हैं, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे जो उत्तराधिकारी के तौर पर है, तो जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं है, कुछ ऐसा अजूबा तो किया नहीं है कि भाई जिसको लेकर आपको इतना सवाल आप उठाइए, पहाड़ खड़ा कर दीजिए। लेकिन वो जो विधायक जो 3 और जीते हैं उनके परिवार से इतर, उन लोगों की एक महत्वाकांक्षा तो जरूर होगी। आज कुछ ना कुछ सर, तो अगर मान लीजिए कि आग जो लगी है सुलगी हुई है, ये कुछ तो इसके अंदर में खिचड़ी पक रही है। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल ये भी हो सकती है कि मीडिया में ऐसी खबरें जो छन के आ रही है बाहर में, इससे उनके अंदर में जो कौतूहल है उसको और बल मिलेगा, विधायकों के अंदर जो है वो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए ये चीज हो सकता है मीडिया में, आप जो सो किसी भी मीडिया का क्या होता है कि दोनों पक्ष की जानकारी हम ले तभी उसको प्रकाशित और प्रसारित करें। उपेंद्र कुशवाहा से बात हुई इस विषय पर आपकी? आपको नहीं, हम बता रहे हैं, हम जान रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को हम आज से नहीं देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं, करीब कम से कम तो 2 दशकों से हमारा उनसे संबंध है। तो उस चीज को हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। और इस तरीके से मान लीजिए हमारे साथ ही कोई आदमी रह रहा है 24/7, वह कूद करके दूसरे जगह चला जा रहा है, तो फिर आप कैसे उस पर ट्रस्ट करिएगा? ये ट्रस्ट की बात है। यानी आप मानते हैं कि ये जो इससे पहले आरएलएसपी में घटना घटी, उससे सबक लिया है
उपेंद्र कुशवाहा ने। इस बार जो उनके बेटे को अगर लाया गया तो उपेंद्र कुशवाहा की ये भी एक सोच होगी कि भाई जो पिछली घटनाएं घटी हैं उनसे आप सबक लेते हुए अपने बेटे को उस तरीके से आप स्टैब्लिश कर लीजिए ताकि आपकी पार्टी भी ठीक रहे, एनडीए में मजबूत रहे। और युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और युवाओं की हम बार बार बात कहते हैं कि आप देखिए जो भी रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां हैं सब में आपको उसी तरीके से दिखाई पड़ती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी देखिए, चिराग पासवान की पार्टी देखिए, बगल में पड़ोसी राज्य हेमंत सोरेन को आप देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में हर जगह प्रयोग किया गया है, प्रयोग में सफल भी हो रहे हैं लोग। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि वह हम आपको बताया कि दीपक प्रकाश कोरोना काल में भी जब सब लोग घर के अंदर में कन्फाइंड रहता था तब वो निकलते थे, तब वो निकल के काम लेकिन करते सर थे और पढ़े लिखे। ठीक है सर, वहां पे एकदम सही है कि भाई सब लोगों ने प्रयोग किया तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रयोग किया, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल वही पे है कि जो कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, कोई भी पार्टी हो, चाहे फिर वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, लालू जी की पार्टी हो, सब जगह कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के की जो सोच है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। लेकिन फिर वही बात है कि जब मंत्रिमंडल में जगह लेने की बात होती है तो जीतन राम मांझी के बेटे सबसे पहले आते हैं, फिर उनके परिवार के दूसरे सदस्य आते हैं। लालू प्रसाद यादव की जब बात होती है तो उनके पार्टी में तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा पद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन का। तो यही सवाल है कि चौटाला को देखिए हरियाणा में, तो हर यानी हमाम में सभी नंगे, महाराष्ट्र में देखिए नंगे। और इसके बाद आदमी को ट्रस्ट होना चाहिए। और देखिए इतनी बात समझ लीजिए जो आज की राजनीति है, अब देखिए आपको महाराष्ट्र में ही देखिए शरद पवार जैसे बड़े चेहरे जो उनके साथ में थे, उनके भतीजे कहाँ उतर के चले गए। तो ये कैसे कोई आज के समय में ट्रस्ट करेगा आप पर, हम पर? जो अभी देखिए आप तो जीत करके आए हैं, पहले तो आपको विधायक बनाया गया, पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ने विधायक बनाया, अब उनकी लालसा इतनी हो गई कि महत्वाकांक्षी लोग हैं। बिल्कुल, देखिए हम यही तो कह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि लंबे लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं तो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, ये जो विधायक है माधवानंद, बाकी जो विधायक है कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं, तभी तो ये इतना बात फैल रहा है। देखिए निश्चित रूप से रामेश्वर महतो ने भी एक्स पर पोस्ट किया, रामेश्वर महतो भी बोल रहे हैं कि नाराजगी नहीं है। लेकिन नाराजगी नहीं है भाई, तो आप जो है सो सफाई क्यों दे रहे हैं? आप जो है सो जो भी ग्रीवांस है वह कमरे के अंदर बैठ करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करिए, उनसे बात करिए। अच्छा, तो उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से बात, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी तो चाहिए कि ये सारी चीजें जो एक्स पर लिखी जा रही हैं वो बैठ के आपस में अपने विधायकों के साथ मंत्रणा कर लें। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या लिखा? उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर यही लिखा है कि आज एक खबर देखने पढ़ने को मिली मीडिया में, यही लिखा ना, मीडिया में प्लांट करवाने और करने वालों को धन्यवाद। कौन प्लांट करा रहा है? मजा आ गया। कौन प्लांट कर रहा है? मजा आ गया। कौन प्लांट कर रहा है? हाँ, वाह भाई वाह। चलिए, किसी बहाने खबर ने सुर्खियां तो बटोरी। यानी कहीं ना कहीं खींच है, गुस्सा है कि भाई आप मीडिया इस तरीके से जो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उनका एक हो सकता है कि भाई अगर महत्वाकांक्षा हो सकती है बाकी विधायकों की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि अगर उन्होंने एक प्रयोग किया, अपने बेटे को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया, तो इसमें क्या कुछ गलत कर दिया कि इसको लेकर इतना हाय तौबा मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का जो एक्स पर ये पोस्ट है, ये पोस्ट बताता है कि वो दरअसल मीडिया को आईना दिखा रहे हैं। रवि सर भी यही कह रहे हैं, मीडिया को आईना दिखा रहे हैं कि भाई आप कम से कम इन बातों का ख्याल रखिए कि भाई हम कोई नया प्रयोग नहीं करने गए हैं, बाकी लोग भी इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा चुके हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, देश के किसी कोने में, महाराष्ट्र में, सब लोगों ने अपने परिवार के किसी सदस्य को ही ठाकरे परिवार में भी रहा है, यानी उत्तराधिकारी बनाया है। और ये परिवारवाद का जो दंश है सबने झेला है। और ठीक है, नहीं, हम देखिए दंश झेलने की बात नहीं, हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि आप जैसे उनकी पुत्रवधू को लेकर के पहले से ये कर ले रहे हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, यह नहीं होना चाहिए। आप पता करिए तब जाकर के लिखिए। हाँ, पत्र देखिए, पत्र में हम नहीं किसी को ये कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात है कि उसको जितना कलरफुल बनाइएगा लोग उसको टेस्ट माने बहुत उसको चटकारा लेके पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है और जो मीडिया के सुर्खियां बना हुआ है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का जिस तरीके से ये इमरजेंसी लैंडिंग है या फिर उसको जो कहते हैं कि अचानक से वो आ गए हैं,
नहीं, अचानक नहीं है, वो पहले से काम कर रहे नहीं, मतलब अगर वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं किसी भी यही सदन में नाराजगी नहीं लोगों है, में। तो ये जो नाराजगी दिखाई पड़ रही है उनके विधायकों में है। और ये बात समझना होगा उन विधायकों को कि जिसने आपको मौका दिया, जिसने आपको टिकट दिया, विधायक बनाया, अगर उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप चुनाव जीते हैं तो आपको भी समझना होगा, क्योंकि ऐसी बातें अगर मीडिया में आ रही हैं, चल रही हैं मीडिया में और तैर रही हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो कुछ बयान ऐसे दे रहे हैं जो या तो ऑफ द रिकॉर्ड है, कानाफूसी है। और शायद यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ठोक बजाकर एक्स पर पोस्ट करके बता दिया है, आईना दिखा दिया है कि भाई ऐसे करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। और ये बात सभी लोगों को समझना होगा, ये हमको भी समझना होगा, रवि सर को भी समझना होगा, बाकी मीडिया हाउस को भी समझना होगा कि आपके पास अगर सोर्सेज मजबूत हैं तब आप कहिए कि पार्टी टूट रही है। अगर आपके विधायकों का इंटरव्यू आपके पास है तो आप दिखाएं, लेकिन इस तरीके से आप तोड़ मरोड़ कर नई चीजें गढ़ने को कर आप अगर ये कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब टूट रही है और उनके जो बेटे हैं, उनकी जो पुत्रवधू हैं, उनको ये सब मलाईदार पोस्ट देकर दरअसल उपेंद्र कुशवाहा बाकी अपने विधायक, अपने जो मित्रवत जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनको छल रहे हैं, तो ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। शायद इन सब चीजों से हम लोग को भी बचना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खास मुद्दे पर हमारी बातचीत रवि उपाध्याय सर से होती रही और कई चीज़ें इसमें जो है वो हम लोगों ने परतें खोली। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे इस चर्चा को कितना पसंद करते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर कुछ सजेशन आपके हों तो भी आप बताएं। सबसे बड़ी बात है कि हम जिस भी मुद्दे पर बात करते हैं उसमें कोशिश हमारी यही होती है कि पॉजिटिव चीज़ें हम लोग रखें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पॉजिटिव बातों को कहने से कोई जो ऊपर की जो बातें होती हैं उसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। तो जाहिर है कि जो हमारे दर्शक हैं वो एएसआर न्यूज़ को इस बात के लिए पसंद करते हैं कि हम लोग तथ्य को खंगालते हैं और उस पर जो निचोड़ है वो रवि उपाध्याय सर जो उनके पास अनुभव है उसके आधार पर वो सब लोग के सामने पेश कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बाकी अगले किसी मुद्दे के साथ हम फिर आपके साथ शामिल हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।